नमस्ते। क्लास 12 हिंदी कोर का ये सॉल्यूशन है। आरो पाठ 3 कुंवर नारायण। कुंवर नारायण की कविता है कविता के बहाने तथा बात सीधी थी पर। तो आइए इसका प्रश्न उत्तर करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। प्रश्न है, इस कविता के बहाने बताएं कि सब घर एक एक देने के माने क्या है। ठीक है, तो पंक्ति है सब घर एक एक देने के माने क्या है। तो इसका उत्तर होगा, बच्चे खेल खेल में अपनी सीमा अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। जब बच्चे खेलते हैं तो अपने पराये का भेद भूल जाते हैं। वे एक जगह से दूसरी जगह बिना विचारे दौड़ते रहते हैं। उन्हें किसी के रोक टोक की चिंता नहीं रहती है। उसी प्रकार कविता भी शब्दों का खेल है। इसका क्षेत्र व्यापक होता है। कविता का क्षेत्र व्यापक होता है, विस्तार होता है। उसे किसी का भय नहीं रहता। कलम को किसी बंधन में बांधा नहीं जा सकता। अतः कवि को कविता करते वक्त अपने पराये या वर्ग विशेष का भेद अथवा बंधन भूलकर लोकहित में कविता लिखनी चाहिए। यही आशय है सब घर एक एक देने के माने। अब आइए दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, उड़ने और खिलने का कविता से क्या संबंध बनता है। तो उत्तर होगा, पंछी की उड़ान और कवि की कल्पना की उड़ान दोनों दूर तक जाती है। दोनों का लक्ष्य ऊंचाई मापना होता है। कविता में कवि की कल्पना की उड़ान होती है जिसकी सीमा अनंत होती है। इसलिए कहा गया है, जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। रवि का मतलब होता है सूर्य। जहाँ तक सूर्य की किरणें नहीं पहुँच सकती है वहाँ भी कवि पहुँच सकते हैं। जिस प्रकार फूल खिलकर अपनी सुगंध एवं सौंदर्य से लोगों को आनंद प्रदान करता है, न जीवन देता है, उसी प्रकार कविता भी सदैव खिली रहकर लोगों को भाव विचारों का रसपान कराती है। पाठकों में नवीन स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचार करती है। अब आइए तीसरे प्रश्न की ओर। प्रश्न है, कविता और बच्चे को समानांतर रखने के क्या कारण हो सकते हैं। ठीक है, कविता और बच्चे एक ही समानांतर में रखने का क्या कारण हो सकता है। तो दोनों है सो अपने पराये का भेद भूल जाता है और स्वभाव से ऊंचाई तक छूने का चेष्टा करता है। तो देखिए उत्तर होगा, कविता और बच्चे दोनों अपने स्वभाववश खेलते हैं। खेल खेल में वे अपने सीमा अपने परायों का भेद भूल जाते हैं। अपनापन सभी में देखने लगते हैं। जिस प्रकार एक शरारती बच्चा किसी को पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार कविता में उलझा दी गई बात तमाम कोशिशों के बावजूद समझने के योग्य नहीं रह जाती। चाहे उसके लिए कितने ही प्रयास किए जाएं, वह एक शरारती बच्चे की तरह हाथों से फिसल जाती है। प्रेम युक्त आचरण एवं शब्दों से बिगड़ी बात बनाई भी जा सकती है। इस प्रकार से कविता बच्चों में समानांतर रखने का प्रयास कवि किए हैं। अब आइए चौथे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न है, कविता के संदर्भ में बिना मुरझाए महकने के माने क्या होते हैं। ठीक है, पंक्ति है, बिना मुरझाए महकने के माने क्या होता है। तो उसका उत्तर होगा, कविता कालजयी होती है, यानी कविता का कभी नष्ट नहीं होता है। उसका मूल्य शाश्वत होता है। ये जब भी पढ़ी जाती है तब पाठकों को आनंद ही देती है। जैसे सदियों पूर्व लिखा गया सुर तुलसी का काव्य आज भी उतना आनंद देता है जितना अपने समय में देता था। जबकि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं और शोभाहीन होकर अपनी सुंदरता एवं अस्तित्व खो देते हैं। इस प्रकार से बिना मुरझाए महकने के माने
का सही अर्थ दिया गया है। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है, भाषा को सहूलियत से बरतने से क्या अभिप्राय है? भाषा को सहूलियत से बरतने के क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा भाषा को सहूलियत, ठीक है, भाषा को सहूलियत से बरतने का आशय है सीधी, सरल एवं सटीक भाषा के प्रयोग से भाव के अनुसार उपयुक्त भाषा का प्रयोग करने वाले लोग ही बात के धनी माने जाते हैं। ये हुआ भाषा को सहूलियत। अब देखिए आगे प्रश्न है, बात और भाषा परस्पर जुड़ी होते हैं, किंतु कभी कभी भाषा के चक्कर में सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। कैसे? कैसे सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है? इसका उत्तर होगा बात और भाषा दोनों परस्पर जुड़े होते हैं, किंतु कभी लेखक आदि अपनी बात को प्रभावपूर्ण ढंग से बताने के लिए अपनी भाषा को ज़्यादा ही अलंकृत बना देते हैं या शब्दों के चयन में उलझ जाते हैं। भाषा के चक्कर में वे अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाते। श्रोता या पाठक उनके शब्द जाल में उलझ कर रह जाते हैं और सीधी बात भी टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, तो जो बात सीधी सीधी होना चाहिए वो सीधे समझ में नहीं आता और वह टेढ़ी हो जाती हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है, बात यानी कथ्य के लिए नीचे दी गई विशेषताओं का उचित बिंब मुहावरों से मिलान करें। एक तरफ है बिंब मुहावरा, दूसरी तरफ है विशेषता। तो ये मैंने उत्तर दे दिया हूँ, ठीक है, ये उत्तर है, आप मिलान कर लीजिए। देखिए बिंब है बात की चूड़ी मर जाना, इसका उत्तर होगा, इसका विशेषता है बात का प्रभावहीन हो जाना। ठीक है, बात के पेंच खोलना का अर्थ है बात को सहज और स्पष्ट करना। बात की शरारती बच्चों की तरह खेलना, इसका अर्थ होगा बात का पकड़ में न आना। पेंच को कील की तरह ठोक देना का अर्थ है बात में कसावट का होना। बात का बन जाना का विशेषता होगा कथ्य और भाषा का सही सामंजस्य बनना। इस प्रकार से बिंब और मुहावरा का विशेषता दिया गया है। इसके आगे देखिए अगला प्रश्न है, बात से जुड़े कई मुहावरे प्रचलित हैं, कुछ मुहावरों का प्रयोग करते हुए लिखें। ठीक है, तो जैसे है बात का बतंगड़ बनना, ठीक है, एक मुहावरा है बात का बतंगड़ बनाना। इसका उत्तर होगा हमारी पड़ोसन का काम ही बात का बतंगड़ बनाना है। इस मुहावरा का सही वाक्य में प्रयोग किया गया है। अगला देखिए मुहावरा है बातें बनाना। ठीक है, बातें बनाना ऐसे वाक्य में हम प्रयोग करेंगे, बातें बनाना तो कोई जीजा जी से सीखे। इस प्रकार से हम है सो कुछ मुहावरे और उसका प्रयोग लिख सकते हैं। आगे देखिए प्रश्न है व्याख्या करने के लिए, तो कविता का कुछ पंक्ति है उसका व्याख्या करना है। जैसे हम जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। ठीक है, किसी भी शब्द को अगर जोर जबरदस्ती कर दोगे तो उसका अर्थ का अनर्थ हो जाएगा और वह भाषा में बेकार घूमने लगेगा। तो इसका अर्थ होगा, कवि कहते हैं कि एक बार एक सरल सीधे कथ्य की अभिव्यक्ति करते समय भाषा को अलंकृत करने के चक्कर में ऐसा फंस गया कि वह अपनी मूल बात को प्रकट ही नहीं कर पाया और उसे कथ्य ही बदला बदला सा लगने लगा। कवि कहता है कि जिस प्रकार जोर जबरदस्ती करने से कील की चूड़ी मर जाती है और तब चूड़ीदार कील को चूड़ी विहीन कील की तरह ठोकना पड़ता है, उसी प्रकार कथ्य के अनुकूल भाषा के अभाव में कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है और अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इस प्रकार से ये कुंवर नारायण का ये क्वेश्चन आंसर यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।